Hey friends, how are you all? I hope you all are doing good. This is your friend Lawrence Dayal and welcome back to my channel once again. आज एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा जो शायद आपके सोचने का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए जीवन के अंदर चेंज कर देगी। तो इस स्टोरी को पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा और इसके सार को अगर आपने समझ लिया तो आई कैन गारंटी यू कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। एक बार एक भिखारी होता है जो कि एक स्टेशन के बाहर हमेशा भीख मांगा करता है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों से हमेशा वो भीख ही मांगा करता है और उससे उसका जीवन यापन चलता है, उससे वो अपना पेट पालता है। एक दिन क्या होता है कि वो ट्रेन के अंदर जब भीख मांगने के लिए चढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लंबा चौड़ा आदमी है जो कि सूटेड बूटेड है और उसको देख करके उसके मन में विचार आता है कि ये आदमी तो बहुत अमीर लगता है, अगर इस आदमी से मैं भीख मांगूंगा तो मुझे जरूर बहुत अच्छी भीख मिल जाएगी और मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे आ जाएंगे। तो जो भिखारी होता है वो शख्स के पास जाता है और उससे भीख मांगने लगता है। तो वो जो लंबा व्यक्ति होता है वो उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे पास देने के लिए क्या है, तुम भीख मांग रहे हो, क्या हमेशा मांगते ही रहोगे या किसी को देने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ है? तो ये बात जो है वो भिखारी के मन में घर कर जाती है कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूँ और मैंने यही सीखा है कि अगर आपके पास कुछ देने के लिए है तभी आप कुछ ले सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ, क्या है तुम्हारे पास? भिखारी बोलता है साहब मेरी तो इतनी औकात नहीं, मैं तो एक भिखारी हूँ और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। और इतने में ही उस बंदे का स्टेशन आ जाता है, वो ट्रेन से उतर जाता है और चला जाता है। लेकिन उसकी कही हुई ये बात भिखारी के दिमाग में घर कर जाती है। वो ट्रेन से उतरता है और बार बार यही चीज सोचा करता है, शायद मुझे इसीलिए ही ज्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं और मैं सिर्फ मांगता ही रहता हूँ। उसने सोचा कि क्या मैं ऐसे ही जिंदगी भर मांगता रहूंगा और मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं होगा? ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। वो भिखारी यही चीज सोचता रहा। लगभग 2 दिन तक उसने यही चीज सोची और उसके समझ में कुछ नहीं आया कि मैं आखिर बदले में दूंगा क्या अगर कोई मुझे कुछ पैसे देता है तो। एट लास्ट जब वो वापस से स्टेशन पे जा रहा था तो स्टेशन के आसपास उसने देखा कुछ पौधे उसको वहां पर दिखाई दिए जिसमें कि फूल लगे हुए थे और उसने उन फूलों को देखा तो उसके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल दूं, जिससे कि मैं किसी का कर्जदार भी नहीं रहूंगा और लोग मुझे भीख देंगे और मैं उनको उसके बदले फूल दूंगा। और ऐसा ही उसने करना स्टार्ट किया। वो थोड़े से फूल लेकर के आता, जो भी लोग उसको भीख देते उन सभी को वो कुछ ना कुछ फूल जरूर देता और धीरे धीरे इसी तरीके से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसी तरीके से उसका काम जो है वो चलने लगा। और अब वो थोड़ा खुश भी था कि अब वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे रहा है बदले में। कुछ दिन के बाद जब वो ट्रेन में यही काम कर रहा होता है तो उसको फिर से वही शख्स दिखता है जिसने उसको ये बोला था हमेशा जब आप किसी से कुछ मांगते हो तो उसके बदले में कुछ दिया भी जाता है। तो वो शख्स जब उसको सामने दिखता है तो सीधा उसके पास पहुंचता है और उसको बोलता है कि साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, तो क्या आप मुझे फूल के बदले भीख देंगे? तो उसकी इस बात से वो शख्स जो है बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट इसने उस बात से कुछ सीखा और आज इसके पास देने के लिए फूल हैं। तो वो खुश होकर के उसको कुछ पैसे भीख में भी देता है और उसको बोलता है कि भाई बहुत अच्छा लगा मुझे और अब तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो क्योंकि तुमने लेन देन का सिद्धांत सीख लिया है। और वो शख्स खुशी खुशी वहां से चला जाता है और भिखारी फिर से एक बार उसकी इस बात को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि वाकई में मैं तो व्यापारी बन गया हूँ क्योंकि मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, उसके बदले में उनको फूल देता हूँ। और वो इस बात से बहुत खुश हो गया, ट्रेन से उतर करके जोर से चिल्लाया कि मैं अब एक व्यापारी बन चुका हूँ। उसको बहुत ज्यादा खुशी थी इस बात की और उस दिन के बाद से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। और उसके 1 से 2 साल के बाद 2 शख्स एक ट्रेन में मिलते हैं, वेल ग्रूम्ड, सूटेड बूटेड, और एक दूसरे को देख करके पहला व्यक्ति जो होता है वो दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए। तो सामने वाला व्यक्ति उससे हाथ मिलाता है और पूछता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? तो वो बताता है कि आप मुझे नहीं पहचानते होंगे बट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। अब से लगभग 2 साल पहले आपसे मैंने भीख मांगी थी लेकिन आपने मुझे भीख ना दे करके मुझे ये बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस दिन मुझे समझ में आया लेन देन का सिद्धांत क्या होता है और इसी के बलबूते पूरी दुनिया चल रही है। और मैंने आपसे ये चीज सीख करके फूल बेचना शुरू किया था और आपने दूसरी बार जब आप मुझसे मिले थे तो आप बहुत खुश हुए थे और आपने मुझे ये बताया
कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ। तो उस दिन मुझे पता लगा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापार करने के लिए पैदा हुआ हूँ। सो इस बात को सुन करके जो सामने वाला व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि मेरे उन शब्दों ने किसी व्यक्ति की लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला दिया, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। और वो शख्स बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने उससे बड़े ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसने उसकी इन एफर्ट्स को वाकई में सराहा और उसको सैल्यूट किया। सो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी से मैं बताना क्या चाहता हूँ, कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स जब हमें अपने आत्मसम्मान के बारे में याद दिलाता है तो उससे हमें याद आता है कि हमें अपने जीवन में क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये स्टोरी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते और वो ये सोचते हैं कि हम कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। उस भिखारी को भी यही लगता था कि वो बस मांगने के लिए पैदा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन उसको वो शख्स मिला था जिसने उसको ये चीज़ रियलाइज करा दी कि कभी भी मांगो मत, हमेशा उसके बदले कुछ दो, उस दिन उसको ये रियलाइज हो गया कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए। और देखिए, इस स्टेटमेंट ने उस शख्स की जिंदगी बदल दी। उसने फूल देना शुरू कर दिया और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। आने वाले समय में जब फिर से उसको उस शख्स से मिलने का मौका मिला तो उसने उसको रियलाइज कराया कि तुम एक्चुअल में कौन हो। उसको रियलाइज हो पाया कि आई एम अ बिजनेसमैन और मैं बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ हूँ। उसने फूलों का व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने बहुत बड़ा अपना बिजनेस फूलों से रिलेटेड बनाया और उसने उसमें बहुत अच्छी सफलता पाई। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें भी ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें नहीं पता होता कि हम किस रास्ते पर जाएं। बट हो सकता है कि शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको सही दिशा दिखा सके। कई बारी दूसरों के कहने से हमें खुद पर विश्वास कर लेना चाहिए जब हमें खुद पे विश्वास वाकई में ना हो। कई बार उधार का विश्वास आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर जाता है। हमेशा अपने आप पर विश्वास कीजिए। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल itself says I am possible। तो अगर वो भिखारी अपनी लाइफ में एक छोटे से आइडिया को पाकर के सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप मत करिएगा। हमेशा इस छोटी सी स्टोरी को ध्यान रखिएगा कि यदि वो भिखारी इस छोटी सी बात को समझ करके अपने जीवन में सफल हो सकता है तो आपको भी गिव अप नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिए और अपने सभी उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको कभी ना कभी डीमोटिवेशन आ जाता है। उन सभी के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।